हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की इस नंबर 1 चैलेंज क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं हम लोग आज अपने लास्ट चैप्टर पे आ गए, जैव अणु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों बायोमोलिक्यूल्स। ये हमारे केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, क्योंकि हमारे बच्चे जानते हैं कि टोटल हम लोग के पास थे 16 चैप्टर, लेकिन 30% हो गए कोविड की वजह से रिड्यूस्ड। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा लास्ट चैप्टर है। और इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण। हम लोग के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे पहला पॉइंट कैसे प्राप्त करेंगे, और जो दूसरा पूछा जाता है क्या होता है जब। तो हो जाइए उसके लिए तैयार, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी के बेस पे होगा। आज की क्लास में हम लोग अपने लास्ट चैप्टर की बात करेंगे, और चैप्टर है हमारा क्या, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। जैसा कि नाम है जैव अणु, हमारे बच्चे बहुत पहले से जानते हैं कि जैव अणु एक सघन जटिल कार्बनिक यौगिक है, जिसमें हम अपने द्वारा किए गए जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करते हैं। और हमारे शरीर में इन जैव अणु का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो आ जाइए, हो जाइए तैयार। ये क्लास 12 यूपी बोर्ड वालों के लिए है। सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है सर इंग्लिश में समझाइए, तो बिल्कुल नहीं बेटा, ये यूपी बोर्ड के लिए नेक्स्ट टाइम से आपके लिए भी वीडियो बनेगा। अभी फिलहाल यूपी बोर्ड वाले ध्यान देंगे। हमारा जो चैप्टर नंबर 13 लास्ट चैप्टर है क्या, जैव अणु। चलिए, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम बता दें, एक छोटी सी टॉपिक लेके आए हैं, इंट्रोडक्शन। क्योंकि चल रहा है मार्च का महीना, फरवरी फायर वाला, तो हर छोटी से छोटी चीज जो हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े या ना समझ में आए, उनके लिए एक्स्ट्रा पैकेज लेकर हम आए हैं यहां पे। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की नाम याद करें तो हमारे बच्चे जानते हैं यही वो है जिससे हमारे शरीर को मिलती है क्या, ऊर्जा, ताकत, और उसी ताकत के बल पर हम किसी भी चीज को जीतने के लिए तैयार रहते। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो क्या है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप, कीटोन मतलब CO ग्रुप, या वे पदार्थ जिनके जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी या कीटोन प्राप्त होते हैं, उन्हें ही कहते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। जैसे अगर बात करिए एग्जाम्पल की, तो हमारे बच्चे जानते हैं C12H22O11, या ग्लूकोज का नाम ले C6H12O6। तो ये एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट घटक है जिनकी सहायता से हम कंज्यूम करते तो हमें ताकत मिलती है। उसके बाद दूसरा बच्चा पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड शर्करा, पॉली का मतलब क्या, एक से ज्यादा। तो मोनोसैकेराइड शर्करा इकाइयों से बने उच्च अणुभार वाले बहुलक, जिनके अणुभार कई हजार से कई लाख तक होते हैं, उन्हीं को कहते हैं पॉलीसैकेराइड। अर्थात ये जल अपघटन पर क्या बनाते, असंख्य पॉलीसैकेराइड। इसी को इंग्लिश में याद रखिए मोनोमर, और इसको याद रखिए पॉलीमर। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, उसी को तो बहुलक कहते हैं। एक और नाम एमिनो अम्ल, वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह, एमिनो समूह का मतलब NH2, तथा एक या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह, बोले तो COOH होते हैं, वही कहलाते हैं क्या, एमिनो अम्ल। तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, हम बोर्ड से हट चुके हैं। जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग का कोर्स खत्म होने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद हम लोग रासायनिक समीकरण पे जाएंगे,
रासायनिक समीकरण के बाद हम लोग मेन फोकस करेंगे अनसॉल्व पे। तो बच्चों जितने लोग हैं वीडियो देख रहे हैं वो याद रखिए, अग्रवाल का अनसॉल्व खरीद लीजिए। अग्रवाल का अनसॉल्व अच्छा होता है, वैसे ही विद्या का और मास्टर माइंड भी है, लेकिन अग्रवाल का अनसॉल्व अगर आप करेंगे तो आपको बता दें अच्छे मार्क्स आएंगे। और जितना अनसॉल्व हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी हम लोग की मजबूती होगी कि हमें कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो चलो उम्मीद करते ये कर लिया होगा, आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्रोटीन। जैसे नाम ही याद आया प्रोटीन, तुरंत दिमाग में आया आई एम अ कॉम्प्लायंट बॉय, मतलब प्रोटीन हमारे शरीर को वृद्धि देती है। अगर बात हो सबसे ज्यादा तो हमारे बच्चे जानते हैं क्या, सोयाबीन, है कि नहीं। तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे पदार्थ को खाते हैं जिनसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि सारी चीजें मिलती हैं। तो उन्हीं का एक टॉपिक है प्रोटीन। क्या है भाई, कि जटिल प्राकृतिक पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान एमिनो अम्ल के संयोग से प्राप्त होते हैं उन्हीं को कहते हैं क्या, प्रोटीन। एक बार फिर से, जटिल कार्बनिक पदार्थ जो अलग अलग या समान एमिनो अम्ल से प्राप्त होते हैं उन्हीं को कहते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि का कारक होता है। यह नाम तो भूल ही नहीं सकते, हमारी बॉडी में पाया जाता है प्रोटीन एंजाइम। वे प्रोटीन जो जैविक रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन ये सभी अवयव बहुत यूजफुल हैं, तो वही कहलाते हैं क्या, एंजाइम। तो बेटा इसको कॉपी कर लीजिए, जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे तो जल्दी जल्दी आएगा, जल्दी जल्दी हम आगे चलेंगे। ओके, आगे चला जाए, चलिए। एक और नाम याद कर लीजिएगा, हार्मोन। देखिए बेटा, अगर हम बात करें हार्मोन की तो कहा गया वे रासायनिक पदार्थ जो वाहिनी विहीन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित भी करते हैं और इसके साथ ही साथ नियंत्रित करते हैं। जैसे कि अगर हम हार्मोन का नाम लें तो हमारे बच्चे जानते हैं कि इस धरती पर दो ही लैंगिक जनन वाले हैं, एक नर है और एक मादा है। इस बात को खासकर बायोलॉजी वाले बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि नर से कौन सा हार्मोन निकलता है तो बच्चे फटाक से आंसर देंगे क्या, टेस्टोस्टेरॉन। जो नर के लैंगिक जनन के साथ साथ मानवीय विकास का भी क्या होते, कारक होते। अगर हम मादा की बात करें तो दो, एक याद रखिएगा प्रोजेस्टेरॉन और एक याद रखिए बेटा एस्ट्रोजन। तो ये वो हार्मोन है जो नर और मादा से निकलते हैं और शरीर में क्या करते, वृद्धि का कारक होते हैं। इन्हीं हार्मोन को कहा जाता है स्टेरॉइड हार्मोन। हमारे बच्चे जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में जब बहुलक ये जैव अणु पढ़ाया था तो उस समय बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया था। ओके, यहां तक क्लियर। चलिए अब हम आप आते हैं अपने मेन पॉइंट पे जिसके लिए रिवीजन का दौर है। सबसे पहली पॉइंट है बेटा बहुविकल्पी। हो जाइए तैयार अपने अपने आंसर के लिए। हम जैसा कि कमेंट बॉक्स में देखते हैं हमारे बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्टिव है और आंसर देते हैं, तो ये पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे बहुत एक्टिव है और आंसर देते हैं। तो बच्चा अगर आंसर दे रहे हो, कोई डाउट हो तो भी पूछ लेना। अगर फिर भी कोई किसी प्रकार का वो हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करेंगे। सबसे पहला
यौगिकों का युग्म जिसमें दोनों यौगिक टॉलेंस अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं। आपको बताना है इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो क्या है, टॉलेंस अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देगा। तो याद करिए, पहला ही बताए थे, कौन? ग्लूकोज फ्रक्टोज। एक मिनट, ग्लूकोज फ्रक्टोज है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है क्या? C6H12O6। ये दोनों टॉलेंस अभिकर्मक के साथ क्रिया करके धनात्मक परीक्षण देते हैं। ओके। दूसरा, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता। याद करिए, ऐसा कौन सा है जो पाचन तंत्र में नहीं पचता? स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, सेलुलोज। इसका तो नाम सुने होंगे कि हमारे शरीर में एनर्जी ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा होती है, ग्लाइकोजन के रूप में, तो ये तो पचता है। अब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोले थे। ये बात मेरे बच्चों को याद है। हमसे पूछा नहीं पचता, कौन? एक ही, सेलुलोज, क्योंकि जानते हैं प्लांट में सेलुलोज पाया जाता है, तो एनिमल्स की सवाल ही नहीं होता। आगे चलते, सबसे मीठी शर्करा, बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो सबसे मीठी शर्करा के नाम से जाना जाता है? बताइए बच्चा, सबसे मीठी शर्करा के नाम से जाने वाला पदार्थ। जाहिर सी बात है, सुक्रोज, चीनी, है कि नहीं? इसका आंसर क्या होना चाहिए? सुक्रोज। आगे चलिए, ये तो बता देंगे हमारे बच्चे। एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें है? प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन और हार्मोन। किसमें है जो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है? बताइए। प्रोटीन, विटामिन, तो याद आ रहा है? एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब क्या? विटामिन सी। विटामिन सी में पाया जाता है क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद कह रहे हैं आरएनए में उपस्थित क्षारक। ये नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा पूरा। आरएनए में उपस्थित क्षारक, अब हमारे बच्चों को याद होगा ए, जी, सी, टी और यू, ये 5 ऐसे नाइट्रोजनी क्षारक थे जो डीएनए और आरएनए में मौजूद होते हैं। इनमें से कोई एक होता है और एक नहीं होता है। तो आपको याद रखना है डीएनए, नहीं सॉरी आरएनए बोला है ना, आरएनए, आरएनए में कौन कौन सा होता है? तो एजी तो कंफर्म है, एजी तो होगा ही। अब बचा इसमें सीटीयू में, तो याद रखिएगा सी और यू मतलब ए जी सी यू, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, मतलब चौथा वाला। अगर यही हमसे डीएनए के लिए पूछता तो दो तो कॉमन हो जाते बेटा, ए और जी कॉमन हो गया। अब यहां बचा सी और टी, ये होता डीएनए। बताओ क्या ये बात क्लियर? तो आप बोलो यस सर क्लियर है, तो फिर हम आगे चलेंगे। ये था हमारा बहुविकल्पी। अब हम आते अपने अति लघु के सबसे पहले क्वेश्चन, मतलब 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में 1 नंबर 100% दिलाएंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा। ओके, चलिए बेटा आंसर लिखिए। क्वेश्चन है मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? तो लिखिए बेटा, वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में
छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकती। क्या कहलाते भाई? मोनोसैकराइड कहलाती हैं। क्वेश्चन था मोनोसैकराइड किसे कहते हैं? एक लाइन का आंसर है कि वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल में अपघटित नहीं हो सकते वो क्या कहलाते हैं? मोनोसैकराइड। अगर यही पॉलीसैकराइड की बात होती तो जाहिर सी बात है जल में अपघटित होंगे। बताइए, क्लियर? आगे बढ़ा जाए। सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, ये बच्चों ने पूछा भी था, सर फेलिंग विलियन वाला बताइए, एक्चुअल में फेलिंग विलियन होता क्या है? ठीक है, फेलिंग विलियन होता क्या है? तो बेटा हेडिंग बनाइए। यही लिख दो, ऊपर जगह तो है ही, लिखिए वास्तव में फेलिंग विलियन बच्चों दिख रहा है ना अच्छे से? अगर आप बोलोगे तो हम और बड़ा बड़ा लिख सकते हैं। फेलिंग विलियन, दो विलियन मान लो, हम पहले को मान लेते ए और दूसरे को मान लेते बी का मिश्रण है, का मिश्रण होता है। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होता है जब ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है? एक रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें समीकरण की तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, जिसको हम इस प्रकार भी तोड़ सकते हैं, ऐसे भी खोल सकते हैं। ये ग्लूकोज है, थोड़ा एग्जामिनर को लुभाना है, उससे नंबर कमाना है, बनाना है, तो आप लिख सकते हैं। फेलिंग विलियन के लिए आपको याद रखना है CuO का मिश्रण लेना है, ये टूट जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल में, इसको याद रखना है ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल का छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, COOH, CHOH का होल 4, CH2OH, और मिल जाएगा Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन में एक बार और पूछा था कि इसका अवक्षेप कैसा है, तो याद रखेगा बेटा, इस अवक्षेप को ऐसे तीर से दिखाते और इसका अवक्षेप होता है क्या? लाल। कॉपी कर लीजिए कि फेलिंग विलियन एक मिश्रण होता है ए और बी। अब यहां पे याद रखिएगा कि यहां जो ए है वो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, और बेटा जो बी है वो रोसेल लवण के नाम से जाना जाता है, मतलब पोटेशियम टार्टरेट और NaOH, ये है फेलिंग विलयन। बताइए, समीकरण की बात हुई तो रासायनिक समीकरण आपके सामने बोर्ड पे, इसको कॉपी कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आगे चला जाए। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद है
एमिनो अम्ल और प्रोटीन की परिभाषा दीजिए। अभी कुछ देर पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताए हैं एमिनो अम्ल क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, तो हमने पाया कि एमिनो अम्ल से ही बनते हैं क्या, प्रोटीन। तो ये आपका क्लास वर्क है, अब उसको यहीं से कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर। तो आप क्या करिए, 2 कॉलम बना लीजिए। एक कॉलम बना लीजिए ग्लूकोज का और एक कॉलम बना लीजिए बच्चा फ्रक्टोज का। इस तरह आसानी से याद हो जाएगा और हम लोग एग्जामिनर से अच्छे अच्छे मार्क्स ले आएंगे। इस तरह 2 कॉलम बना लीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए तुरंत। आखिर देखते हैं ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज की बात करें तो पहला पॉइंट, इसे अंगूर की शर्करा के नाम से जाना जाता है। अंगूर की शर्करा के नाम से जानते हैं। अगर बात करें इससे तो इसको फ्रक्टोज को फलों की चीनी के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जाना, अंगूर की शर्करा। इसे किस नाम से जाना, फलों की चीनी। फंडा क्या कह रहा है, फंडा हमारा यह कह रहा है जब भी अगर बात हो ग्लूकोज की तो याद रखिएगा ये 6 सदस्यीय वलय होते हैं। मतलब इसकी संरचना में 6 सदस्य होते हैं जो बंद श्रृंखला बनाते हैं। वलय, वलय का मतलब चैन, क्लोज चैन। अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो इसमें छोटा सा अंतर कर दीजिए, 5 सदस्यीय वलय होते हैं। मतलब इसके चैन में सिर्फ कितने हैं, 5। तीसरा, ग्लूकोज या शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत है। और ये याद रखिएगा फ्रक्टोज मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए, मस्तिष्क एवं मांसपेशियों के लिए ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत नहीं होता। आगे चला जाए, एक और लिखते हैं। कम से कम 4 अंतर तो रहना चाहिए। यह कम वसा का उत्पादन करता है। उल्टा, यह अधिक वसा का उत्पादन करता है। बताइए, एक लाइन में याद हो गया कि नहीं ग्लूकोज और फ्रक्टोज? अगर डाउट है तो मुझे जरूर मैसेज कीजिए। अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए। ओके बच्चा, ये अति लघु के क्वेश्चन थे। अब हम लोग आते हैं लघु पे। आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, याद हो जाए। यह अंगूर की शर्करा से, ये फलों की चीनी से 6 सदस्यीय कार्बन वाले होते हैं, 5 होते हैं। यह शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत है। यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए नहीं है। इसमें कम वसा का उत्पादन होता है, इसमें अधिक वसा का उत्पादन होता है। क्लियर? लग रहा है कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना? ये चैप्टर ही ऐसा कि आपको लगेगा कि बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी आते ही पहला ही नाम आता है आपका डीएनए। बताइए, आरएनए। जैसे आपने सुना होगा कि अगर कोई बच्चा कुंभ के मेले में खो जाए तो ये पता कैसे चलेगा कि उसके पापा वही हैं, तो उसका डीएनए टेस्ट करवाते है ना। तो डीएनए टेस्ट से पता चला था कि वो मेरा ही बच्चा है। तो डीएनए हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है।
जिसका फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए यहीं से इसको बांट देते हैं कि डीएनए और आरएनए में महत्वपूर्ण अंतर बताइए। हम सबसे पहले बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में कैसे शर्करा? तो इसमें जामिया डीएनए, तो कैसे भाई? डीऑक्सीराइबोस। और आरएनए में सिर्फ क्या बेटा? राइबोस शर्करा होती है। ओके। दूसरा, अगर हम दूसरे की बात करें तो डीएनए में याद रखिएगा इसमें द्विकुंडलीकृत हेलिक्स संरचना। अगर आपने चित्र बनाया होगा तो पाया होगा डीएनए की जो संरचना है कुछ ऐसी है, जैसे लेकिन इस सीढ़ी नुमा। तो ये क्या हो गई? द्विकुंडलीकृत। और आरएनए नाम ही है तो एकल कुंडलीकृत संरचना। संरचना अगर नाम करें तो ऐसे है इसकी संरचना, ऐसे। ये इसकी संरचना है, किसकी? डीएनए और आरएनए की। डीएनए अणु अत्यधिक विशाल होते हैं, ये अपेक्षाकृत छोटे एवं कम होते हैं। और जैसा कि कुछ देर पहले आपको बता रहे थे कि इनमें मुख्यतः पिरिमिडीन क्षारक सिर्फ कौन कौन? सी और टी। सी से साइटोसिन और टी से थायमिन। इसमें पिरिमिडीन क्षारक CU, यू से यूरेसिल। दो क्षारक थे, एक प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन में 2 Ag, इसमें भी 2 Ag। AgCTU भी कुछ देर पहले बता रहे थे ना, कॉपी करिए। जल्दी से कॉपी करिए बेटा, तो आगे चलिए, या आप स्क्रीनशॉट भी खींच ले सकते हैं। फास्ट हो जाए तो यस सर में आंसर दीजिए बेटा। वेरी गुड, आगे चलें। चलिए, उम्मीद करते कॉपी कर लिए होंगे मेरे बच्चे। नेक्स्ट, प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए।
पेप्टाइड बंध, प्राथमिक संरचना और विकृतीकरण। जब दो या दो से ज्यादा जैसे ओलिगो प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच एक बंध बनता है जिसे किस नाम से जानते हैं? पेप्टाइड बंध। चलिए, पेप्टाइड एक बता दे रहे, दो आप क्या कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा होमवर्क। ठीक है, ठीक है बेटा। यह बंध कार्बोक्सिलिक समूह, जिसको हम लोग जानते हैं COOH, तथा एमीन समूह जिसे जानते हैं NH2 समूह के मध्य बना एक आबंध होता है दो एक जैसे या भिन्न, दो एक जैसे या भिन्न, अलग अलग, दो एक जैसे या भिन्न एमिनो अम्ल के अणुओं के मध्य से प्राप्त होता है, उसी को कहते हैं क्या? पेप्टाइड बंध। इससे जो पहली संरचना बनती है प्राथमिक, और बेसिकली विकृतीकरण मतलब क्या? वो नष्ट हो जाए। कॉपी कर लीजिए, जल्दी से जल्दी कॉपी करिए बेटा, जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं विस्तृत पे। विस्तृत बहुत ज्यादा 3 से 4 अंक का पूछे जाने वाला, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्तृत अंक 3 से 4 अंक आते हैं इससे। सबसे पहला ही क्या? ग्लूकोज का संरचना सूत्र। तो ग्लूकोज का अणु सूत्र हम लोग जानते हैं क्या? C6H12O6, ये अणु सूत्र होता है। और हमसे पूछा क्या है बच्चों? हमसे पूछा इसकी संरचना सूत्र, मतलब हम इसको किस प्रकार से ओपन करके लिखें। तो आप कॉपी में बना लीजिए इसकी संरचना सूत्र। किसकी बात हो रही? ग्लूकोज, कार्बन का जो है 6, 1 2 3 4 5 6, कार्बन ऐसे रख दीजिए। ओके, CHO CH2OH। अब सबको एकल बंध से जोड़ दीजिए। खोलने का तरीका आप देख लीजिए, बहुत इजी है। ये हो गया क्या? ग्लूकोज का संरचना सूत्र। बताइए पहले इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब एक लास्ट आपको हम दे दे रहे होमवर्क। ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों को रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए कि इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन और एसिटिल एनहाइड्राइड के साथ होने वाली अभिक्रिया बताइए, और उसके साथ साथ ग्लूकोज के प्रमुख उपयोग भी लिखिए। यह इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे। अगर आपके कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। मन लगा के पढ़िए और टॉप करिए। बाय बाय।